नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में कई ऐसे मामले आते रहते हैं जो चौंकने पे मजबूर कर देते हैं। सबसे पहले गढ़वा की अगर बात करें तो गढ़वा से जो मामला आया कि वहां के विद्यार्थी और शिक्षक जब प्रेयर किया करते थे तो हाथ जोड़कर नहीं, हाथ बांध कर किया करते थे। मामले का खुलासा हुआ, सरकार ने निर्देश जारी किया और उसके 2-3 दिनों के बाद जामताड़ा से कई ऐसे स्कूलों की सूची आई है जहां शुक्रवार को अवकाश घोषित कर दिया गया है। अब जरा सोचिए कि आखिर कैसे नियम कानूनों को ताक पर रखकर इस तरह के नियम बना दिए गए कि संडे की बजाय शुक्रवार छुट्टी होने लगी। और आप जरा सोचिए, अगर ऐसा होने लगा तो फिर कहीं संडे छुट्टी की मांग होने लगेगी, कहीं मंगलवार छुट्टी की मांग होने लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जामताड़ा के स्थानीय विधायक इरफान अंसारी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। सुनाते हैं हम आपको वो बयान। इस तरह की बातें मीडिया में ना लाए तो बेहतर है। इस तरह की बातें मीडिया में ना लाए तो बेहतर है। ठीक है, अगर विद्यालय सरकारी है तो सरकारी नियम का फॉलो होगा, सरकारी गाइडलाइन का फॉलो होगा। अगर आपका विद्यालय प्राइवेट है तो आप जो करना है कीजिए। लेकिन ये कहना कि जामताड़ा में मनमानी, रविवार की जगह शुक्रवार को स्कूल बंद करेंगे रहेंगे मुस्लिम कहाँ से आ गया? ये कितना हल्का बात है बताइए। ये तो समाज को तोड़ने की बात है। तो सुना आपने, वो साफ साफ मीडिया से कह रहे हैं कि आप इस तरह की बातों को सामने ना लाइए। अब अगर इस तरह की बातों को मीडिया सामने नहीं लाए तो जो नियम कानून का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है उन्हें ठीक कौन करेगा, दुरुस्त कौन करेगा? सरकार की नजर में, लोगों की नजर में अगर ऐसे मुद्दों को ना लाया जाए तो। मदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता मदन है। लगातार इस तरह के मामलों का खुलासा हुआ है। पता चल रहा है कि एक दो नहीं, कई ऐसे स्कूल हैं जामताड़ा में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब ये मामला गढ़वा के बाद जामताड़ा का सामने आया है तो ये कह सकते हैं कि एक लंबे समय से ये चल रहा था। लेकिन जो वहाँ के शिक्षक थे या फिर जो लोग जो अभिभावक थे वो मुंह नहीं खोल पा रहे थे कि आखिर उसका क्या उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब गढ़वा में ये मामला सामने आया उसके बाद लोगों में हिम्मत आई और फिर ये मामला जो है अब फिर से मीडिया के सामने आया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर स्कूल में जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उसको चुनौती कौन दे रहा है? ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो इतना हिम्मत कर रहा है कि सरकारी व्यवस्था को ही बदल दे रहा है? अगर सरकारी व्यवस्था संडे को छुट्टी देना है तो फिर उसको शुक्रवार को कौन कर रहा है? इतने जो एक प्रक्रिया बनी हुई है, एक जो चेन बना हुआ है प्रशासनिक अधिकारियों का, चाहे वो डीसी हो, डीडीसी हो या फिर एसपी हो या फिर जो ब्लॉक के पदाधिकारी हो या फिर डीईओ शिक्षा पदाधिकारी हो, ये तमाम जो पदाधिकारी हैं ये इनके नीचे जो है कैसे ये हो गया खेल इतना बड़ा? तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा सवाल जरूर है। और अगर इस तरह से जहां पर जिनकी आबादी ज़्यादा है वो अगर कानून अपने हिसाब से बनाने लगे तो फिर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसका क्या होगा? अब देखिए इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस के विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एक हवा दिया हुआ विषय है, बीजेपी जो है बच्चों के दिमाग में कुछ और भरना चाहती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये तमाम जो गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो जेएमएम हो या कांग्रेस हो, ये तमाम लोग ऐसी शक्तियों को जो है हिम्मत दे रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और इस वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं तो अगर कानून अगर सख्ती से काम करे तो फिर 1 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें गढ़वा की बात, तो गढ़वा में फिर जब प्रशासन ने मुस्तैदी किया तब जाकर के ये बातें हुई, पहले क्यों नहीं हुआ? मदन, वहां भी कहा गया कि असामाजिक तत्वों की शरारत थी। जब स्थानीय लोग सामने आए, वहां के स्थानीय मुखिया सामने आए, सरकार ने भी कह दिया, मीडिया पे दोषारोपण कर दिया कि इसे जानबूझकर तूल दिया गया। अब उसी तरह की बातें सामने यहाँ भी आ रही है। आखिर ये असामाजिक तत्व कौन है जो ऐसा कर रहे हैं और सरकार तक, अधिकारियों तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही? यही तो है कि आखिर खुफिया विभाग क्या कर रहा है? अगर इतने बड़े बदलाव कर दिए जा रहे हैं, संवैधानिक या सरकारी व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है कि नहीं, अगर आप संडे को छुट्टी जब सब सरकारी कार्यालय में होते हैं तो फिर शुक्रवार को छुट्टी किस आधार पर, और संडे को अगर स्कूल खुल जाता है तो फिर ये जानकारी कैसे नहीं मिला? स्थानीय थाने को क्यों इसकी सूचना नहीं मिल पाई? जो स्थानीय शिक्षा पदाधिकारी हैं, जब अब इतना कुछ अपग्रेड हुआ है कि आपको अटेंडेंस जो है डेट बाय आपको मोबाइल पर भेजना है या फिर जो मशीन है उसके द्वारा अगर आपको अटेंडेंस भी करवाना है तो फिर ये तारीख
कौन सा होता है। शुक्रवार का दिन अगर बंद है और स्कूल और संडे को अगर खुल जा रहा है तो फिर वो तारीख कौन सा प्रेजेंट हो रहा है। तो ये इसका मतलब है कि सारे सिस्टम को ताक पर रखते हुए ऐसी व्यवस्था को लागू की जा रही, या डर है या भय है, आखिर ये क्यों हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जिसकी जहां आबादी वो अगर अपने हिसाब से कानून बनाने लगेगा तो फिर देश की संवैधानिक व्यवस्था का क्या होगा। फिर जो जिस सिस्टम से सारे एजुकेशन सिस्टम चल रहे उसको फिर बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये तो कहाँ से हो गया कि जो स्कूल है उसके आगे उर्दू लिख दिया गया, जो उर्दू स्कूल नहीं है उसके आगे उर्दू स्कूल कैसे लिखा गया। तो ये तमाम चीज़ें, और फिर अपनी गलती को सुधारने के बजाय ये कहना कि वो हवा दे रहा है, ये जो है मीडिया इसको ना दिखाए, ये कहीं से जायज़ नहीं है। इसको आपको बदलना होगा और इस तरह की शक्तियों पर सख्ती से कार्रवाई करनी होगी, और तभी जाकर के, नहीं तो फिर आज 2 जिलों में हुआ है, कल जाकर के फिर नए जिले में होगा, परसों जाकर के किसी और जिले में होगा, फिर नए डिमांड बढ़ने लगेंगे। लोग अपनी सुविधा के अनुसार जो है, कोई कहेंगे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हमको समय दिया जाए। आज बीजेपी के विधायक जो सीपी सिंह है उन्होंने कहा कि अगर कोई शुक्रवार को फिर जबरदस्ती छुट्टी लेना चाहता है या फिर इसी व्यवस्था को बदलना चाहता है तो हम लोग भी कहेंगे फिर कि हमको मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए छुट्टी दिया जाए। तो ये बातें धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और जो एक सामाजिक समरसता है वो बिगड़ेगी। इसके लिए कानून को सजग होकर के एक तरह से मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। जब एक जगह से दूसरी जगह इस तरह की बातें सामने आ चुकी है तो फिर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको जागना होगा और पूरी तरह से पड़ताल करना होगा कि आखिर ऐसी गड़बड़ियां और कितने जगह पर हो रही है, वहां पर तुरंत सुधारने की ज़रूरत है इसे। बिल्कुल, वाकई में ये बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि सरकार नियम कानूनों के आधार पर चलती है। सरकार की व्यवस्था, स्कूलों की व्यवस्था नियम कानून के आधार पर सालों से चलती है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार के इकबाल को कौन चुनौती दे रहा है, कौन ऐसी हिम्मत कर रहा है, और सरकार और सरकारी अधिकारी उनके सामने लाचार क्यों नजर आ रहे हैं। बहरहाल अभी फिलहाल इस पर सियासत गरमाई है, देखना इस बात को लेकर होगा कि आगे क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।